एक साइड से गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, एक साइड से ज्यादा कर रहे हैं। पहले से काम हुई है, सरपंच की चालाकी की वजह से वो काम हुई है। सरपंच की मेरा मकान और उसका कमरा को दोबारा तोड़ दिया और मेरे को जबरदस्ती उठा के साइड में डाल दिया। मकान जगह छोड़ दिया, पूरा नाप सड़क की पूरी सड़क की नाप पूरी चाहिए। तो वर्तमान एमएलए साहब जीते हैं 1000 वोटों से सिंह राउत ने लीड दिलाई है और आज ये जो मकान टूटे उस गोवर्धन वर्मा एमएलए की बदौलत टूटे। ये उनकी दे दिया है क्या कहते हैं मार्शिया देकर गया उप सरपंच है सरपंच है ठेकेदार है कहते हैं मार्शिया के। जेंट्स पुलिस वालों ने बदसलूकी की है, इनको साइडों में किया है, डराया धमकाया है और बोला ऐसे तो सोई है 2 फुट बता 7 फुट तोड़ गे रहो सुनाई को नहीं कोई की क्या प्रशासन है मांग ला देला बबियां कर देला गोवर्धन जी उद्घाटन करियो बी दिन बोले क्यों कोई की भी चूतरो चांतरो फोड़सिया कोई को डंडो मकान कुछ भी कौन फोड़ा तानाशाही तो है, तानाशाही तो है और क्या है। आंसू नहीं निकलने देंगे चाहे लाशें बिछ जाए यहाँ पे ये मकान का मुआवजा लेंगे सबका और यहाँ से रोड नहीं निकलने देंगे। बाहर में मौजूद हूँ धोद इलाका का सिंह राउत गांव का मायन है और 28 सड़क निर्माण कार्य करवा के लिए आज अतिक्रमण हटावा की कार्रवाई करी गई, लेकिन लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन है जो अतिक्रमण हटावा काम कर रहे हैं एक मायने पक्षपात कर रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई है वह करी जा रही है भी चलता लोग है जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अतिक्रमण पर जो आज पीड़ो पंजो चाले है वो मैं थाने दिखा दूं कि देखो जगह लोगों का आशिया नहा पूरी तरह से बन है जगह तहस नहस कर दिया है आ कार्रवाई पिछली भी करी गई ही, लेकिन अब लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन ई खातर करेगा जखो मार्किंग करी गई और जगह मार्किंग का करवा का बाद का मायना पिछली बार जो अतिक्रमण तोड़े भी का बाद में जो निर्माण कर लियो बिन दोबारा से तोड़े गए है बिका चलता विरोध प्रदर्शन अठे करो जा रहे थे। देख सको पूरा का पूरा गांव का मान है सड़क निर्माण कार्य करवा के लिए पूरी सड़क बनावा के लिए जो अतिक्रमण का नाम पर जगह का लोगों का मकान दुकान है बन तोड़ा गया है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ग्रामीण है जगह विरोध प्रदर्शन करे सब क्या नाम है अपना? महेंद्र गौड़। क्या मामला है? मामला यह है कि आज के 2 साल पहले सीकर से ओसिया सरवड़ी छोटी लोचल और सिंह राउत में से पिछली सरकार स्टेट हाईवे 87 नंबर निकाल रही थी, तो गांव के बीच में से जो बहुत पुराना बसा हुआ है पट्टेसुदा गांव है और कब्जा है पुश्तैनी, उसमें से पिछला प्रशासन ने कोशिश की कि अपन रोड निकाल दें, खेतों में से नहीं निकाले क्योंकि खेतों में मुआवजा देना पड़ता है। और हमारे गांव के सरपंच विजय कुमार जी स्वामी की चालाकियों से या उनकी मूर्खता से ये रोड गांव के अंदर आई, तो अभी जो वर्तमान विधायक है गोवर्धन जी वर्मा जी गांव का को विरोध चालू है भी का बावजूद है जो प्रदर्शन करवा का साथ साथ में कार्रवाई है जकी करी जा रही है लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं भी का बावजूद कार्रवाई लगातार अतिक्रमण हटावा का नाम पर करी जा रही है का गांव का लोगों को विरोध है भी का बावजूद प्रशासन को जो निर्णय है वो अटल है अतिक्रमण हटावे की कार्रवाई एक साइड से कम कर रहे हैं सड़क जानकर से एक साइड से गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, एक साइड से ज्यादा कर रहे हैं। पहले से काम हुई है, सरपंच की चालाकी की वजह से वो काम हुई है। सरपंच की बाकी सबकी चालाकी है। पहली मकान तोड़ा गया आगे पहले से मकान तोड़ा गया बाद में दोबारा हुआ है मकान है और आपकी मान ले चुकी है बस चालाकी से और दोबारा करिए मतलब जगह पहले तोड़ रहा था ओके करते हो पहले तोड़ में मान ले ली माँ की। 2 साल पहले आया था नाप सेंटर से रोड भी मौजूद है, सेंटर से बोला 12 फुट का रोड है, 12 फुट से मैंने लेके 18 फुट छोड़ दिया, 18 फुट बाद में मेरी एक साइड में 3.5 फुट और उसके बाद में मैं 3.5 फुट खाली करके निर्माण अभी 28 फुट का आया है, तो फिर भी मेरा निर्माण किया हुआ दोबारा किया हुआ उसने ये उप सरपंच श्रवण सिंह शेखावती और ये सरपंच है विजय ये कार्य करता है, सरपंच नहीं है वो राधिका है रीतिका स्वामी है और दूसरा ठेकेदार जबरदस्ती मेरा मकान और उसका कमरा को दोबारा तोड़ दिया और मेरे को जबरदस्ती उठा के साइड में डाल दिया, कहने से भी नहीं माना। उसको हाथ पकड़ के एक नहीं फेंक दिया
उस भाई साहब को हाथ पकड़ेगा नहीं, भगा दिया हम तो। चौका चौका उसने मकान कहा ने कि जगह सड़क छोड़ से दिया, नाप करो। पूरा नाप सड़क की पूरी बराबर हो रही है, सड़क की नाप पूरी चाहिए नहीं बदली है। मतलब पीछे से आगे तो तोड़ रहे हैं, कोई कमाना सिर्फ बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, इस साइड का बराबर नहीं है इंडिया का सबका बराबर नहीं है, भाई साहब, बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर लो, बराबर लेवल की बात। पूरा मुद्दा मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, भी कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। बिल्कुल बताओ 87 नंबर रोड 2 साल पहले निकाल रही थी पूरी पिछली सरकार। ये जो वर्तमान एमएलए साहब जीते हैं 1000 वोटों से सिंह राउत ने लीड दिलाई है, और आज ये जो मकान टूटे उस गोवर्धन वर्मा एमएलए की बदौलत टूटे। ये मेरा कटना नहीं चाहिए क्लिप, और ये जानी चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट तक और भजनलाल शर्मा तक जानी चाहिए कि कान तोड़े हैं प्रशासन ने और कोई हमको नोटिस नहीं दिया। देखिए कार्रवाई करी, अगर 2 साल पहले भी करी गई, 2 साल पहले की गई थी। हम स्टेट हाईवे को रुकाने के लिए हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हमको रियायत मिली और सिंह राउत पंचायत ने 18 फुट का अवेलेबल रास्ता बताया डॉक्यूमेंट में। तो ये हम पंचायत से और विधायक से ये पूछते हैं कि हम अतिक्रमण में है क्या, हमारे ऊपर अतिक्रमण बोल के कार्रवाई क्यों की? नहीं तो अब गांव हम का- मुआवजा लेंगे, गांव का विरोध ग्राम कर रहे सेवक की हैं। नौकरी खाएंगे। सुनो, गांव का विरोध कर रहे हैं लेकिन काम भी चल रहे हैं, नहीं रुक रहे। प्रशासन की तानाशाही एक ही फुल कमाल तानाशाही, सबसे बड़ी तानाशाही है सिंह रावत पंचायत की। एक कमेटी बनाई, बोला हम कमेटी बना रहे हैं और जिनका टूट रहा है उनका अपन एक सहमति बनाएंगे और एक निस्तारण करेंगे आम सहमति से। आपका 5 या 6 तारीख का मीटिंग रखेंगे। ये पंचायत में मेरे को बोला सरपंच, उप सरपंच और जो यादव है अपने ठेकेदार, उसने 5-6 तारीख का कोई मीटिंग नहीं हुआ। और फिर हम 7-8 तारीख को गए तो बोला हम तो जो कमेटी बनी है ना वो जो चौड़ाई फाइनल कर देगी उतनी रोड चौड़ी होगी। तो मैंने कहा सर जो हमको हाईकोर्ट से रियायत मिली हुई है 3 गांवों के मैटर में और आप चौड़ी कर देंगे, हमारी कोई नहीं सुनेंगे। कहा कुछ नहीं सुनेंगे। तो बोला फिर एमएलए साहब से उद्घाटन करा लेते हैं, उसके बाद में अपन बैठ के निस्तारण कर लेंगे। ये हमारे सरपंच ने कहा, हम मान गए बात को। हमने उस कमेटी का विरोध नहीं किया। उस कमेटी में कोई भी सदस्य का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, एक भी अतिक्रमण या मकान दुकान डंडा उन कमेटी के मेंबर्स का उसमें नहीं आ रहा है। तो उनको सहमति देने में प्रॉब्लम क्या है, वो तो लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारी खानदानी पुश्तैनी पट्टाशुदा जमीन है जिसको हाईकोर्ट ने भी माना है और इस पर स्टे आया है और उसमें 18 फुट का अवेलेबल रास्ता बताया है। अब 28 फुट या 30 फुट या 35 फुट अपनी मर्जी से सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच सामने नहीं है रितिका स्वामी, प्रतिनिधि की इतनी हैसियत कि गांव को तुड़ा रहा है वो, और उप सरपंच सरवण सिंह शेखावत की इतनी हैसियत इस चीज में लेकर को विरोध प्रदर्शन आज अधिकारी मौका पर आया को विरोध कुछ नहीं सुना, बोला आपने कुछ नहीं किया, आपने सुनी मैंने कहा हमारे को मकान बनाया थे, कह रहे 2 साल पहले तोड़ दियो, तोड़ दियो, फिर बाद में जो हमारा नाप कर लो, नाप करने नाप के ना कर दी उप सरपंच क्यों फिर तो कौन जो सरपंच है, फिर बाद में ठेकेदार नहीं सारो करो मेरी जेसीबी लगा तोड़ दी और मन उठा पटी लेगा और बद कह मन कह धमकी दे दिए क्या कहते मारसिया तुम देकर गया उप सरपंच है और सरपंच है ठेकेदार है कहते मारसिया के नहीं लगा, नहीं लगा, नाजायज है। मैडम ने क्यों, मैडम जी फीतो डालो, मैडम जी प्रशासन ने नहीं डाला फीता। मिलाकर नहीं करते, कल डालेंगे कब किसको? नहीं टाइम तक जो मकान तोड़वा है भी टाइम विरोध कर रहे हैं। तो ये पकड़ है, अधिकारी से बातचीत करिए जब कहीं की हो तो मकान तो तोड़ दियो, की धमकी दे साथ में जेंट्स पुलिस वालों ने बदसलूकी की है, इनको साइडों में किया है, डराया धमकाया है और बोला ऐसे पुलिस करेंगे, वाला वैसे भी करेंगे। को धमका रहे हैं। पुलिस वाला धमका रहा है, हटो साइड में कर रहा, पुलिस वाला धमकाया जा रहा है, मन लेडीज पकड़ के हटा रहा है पुलिस वाला। मतलब कुल मिलाकर है जी अतिक्रमण की कार्रवाई का मायने तानाशाही रूप अपनावों को आरोप है प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं और साफ कह जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बढ़ावा के लिए आया, लेकिन जबरदस्ती है जगह मौजूद जगह लोग पर मौका से हटावे की बात करी जा रही है। नहीं है कोई विरोध प्रदर्शन में को विरोध प्रदर्शन सोई है 2 फुट बता 7 फुट तोड़ गिरो काय नाम है अपना 7 फुट
मुन्नालाल पारिक। पारिक जी, तो 7 फुट है पहले मार्किंग करी गई, मार्किंग 3 फुट की करी, ये कोना कोना पर करी, जो बटाऊं ले हटा डंडो तोड़ गिरो, और पूरा 7 फुट तोड़ पूरा 7 फुट हेड़ता पूरा डंडो तोड़ गिरो। सुनाई को नहीं कोई की क्या प्रशासन है मांग ला देला बबिया कड्डला गोवर्धन जी उद्घाटन करियो। बी दिन बोलिया क्यों कोई की भी चूतरो चांतरो फोड़सिया, कोई को डंडो मकान कुछ भी कौन फोड़ा, ते शांति बनाए रखो और रोड ने निकलवा दो। जब मेरे को भाई आबा दो सरपंच माने चूतरा पर बैठ हेठर बोल रखियो के नाली चूतरो कोई की पेड़ी ए फोड़सिया और कुछ कौन फोड़ा, जो आज सत्यानाश कर दियो गांव में, मुसान बना दियो गांव में। गोवर्धन वर्मा जी को वीडियो मीटिंग हुई जनाब आया ने, जब मीटिंग में वो वीडियो है कि प्रशासन कोई को नहीं आवे थे, करा सोच बिया करा दे सड़क तो बनसी बनती है, वो कहीं है फिर तो ओई तो आज तानाशाही तो है, आज तानाशाही तो है और क्या है। आश्वासन पूरा दिया गया हमको, बोले गोवर्धन वर्मा जी ने ये बोल के गए थे कि आपकी सहमति से तोड़ेंगे, जितना भी तोड़ेंगे वो आपकी सहमति से तोड़ेंगे, आपको बिल्कुल यहाँ पे बिठाएंगे और बिठा के आपसे सहमति लेंगे। भाई आप पहले की बात है या 5-7 दिन पहले की बात है, दीपावली पहले की बात है ये, और पूरा वीडियो देख लियो थे, एकदम पूरा आश्वासन दिया कि थाने पूछिया थाने को कतो मकान जा रहे, अगर आपको 1-2 फुट के लिए अगर आपको डंडो मकान अगर कुछ भी अगर टेंट की चाली भी जा रही है तो तासा कौन फोड़ा, 18 फुट देखे तो 18 फुट ले लिया, थे तो 26 फुट ले लिया, थे तो 25 फुट बना लिया। जो गोवर्धन सिंह जी वर्धमान को ओहो मकान स्टेट रघुवीर जी तो पंचायत में पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी तो पंचायत का ऊपर ठीकरो फोड़ रहा है, का कार्रवाई पंचायत है आपकी मनमानियों कर रही है। ऐसा मनमर्जी जी करी है, मैं कौन करी, मैं तो आप गया भी कोनी मीटिंग का मायने, तो बुलाया ही को नहीं, न बुलाया माने, तो विपक्ष में आओगे आगे। हाँ मैं तो आगे पक्ष मोला के साथ आने तो काम हो रहा है, जो सही हो रहा है गलत हो रहा है, गलत तो है, तो गलत हो रहा है, फिर प्रशासन बड़ा विरोध आपको कर रहा ना, बात नहीं फूट रही, 32 फुट पर आ रही जगह किन फोड़ दी बोलो। हाँ। मुन्नाली मखाली तो फिर भी का बावजूद ही प्रशासन हाल तक कार्रवाई चालू कर रहा है, कि आगे तक फूट रहे काम। हाँ। लेकिन ते तो प्रतिनिधि हो, हाँ। और भी का बावजूद वो काम हो रहा है तो विरोध घर तक जायज कर रहे हो। अजय मैं तो ये फूटबा के विरोध, हाँ मैं फूटबा के चक्कर में कोई नहीं, प्रशासन था के कोई तानाशाही कर रही है क्या? प्रशासन सुन रहा तो कोई नहीं, कोई की सुन रहा है कोई नहीं। हाँ। तो अब आगे कहीं कर में अब कहीं ये कैसे करो को गेलो गेलो तो थे कर प्रतिनिधि थे भेजा था। हाँ मैं करो ऐसे गेलो को प्रतिनिधि साथ हम आगे साथ आप पब्लिक के साथ हम तो बिल्कुल पब्लिक के साथ में। हाँ अब तो सर आगे यही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने पवन शर्मा सन ऑफ सीताराम शर्मा को अंतरिम राहत दी है 1.5 महीने की, यानी वहाँ से रियायत मिल गई। हमको पहले स्टेट हाईवे में मिली थी, जबकि आप समझते हैं कि स्टेट हाईवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये तो गांव का 1.5 किलोमीटर का एक सिंगरौर पंचायत का प्रोजेक्ट है। तो हर आदमी हाईकोर्ट जाएगा और हम हाईकोर्ट में इनसे सवाल पूछेंगे। हाँ तो तोड़ देंगे, कल के आराम से तोड़ दो, अभी भी जितना तोड़ना और चौड़ा तोड़ दो, रोड नहीं निकलने देंगे, चाहे लाशें बिछ जाए यहाँ पे, ये मकान का मुआवजा लेंगे सबका, और यहाँ से रोड नहीं निकलने देंगे, उसका मुआवजा जरूर लेंगे हम। चाहे किसी के पास जाना पड़े। ये तानाशाही है, साफ तानाशाही है। गोवर्धन जी आएंगे यहाँ, तो विधायक जी तो आश्वासन दे गया, विधायक जी देर गया, फिर क्या तोड़ा है, माँ का बोर्ड दिएगा, विधायक जी वीडियो बनाएगा, देख लियो, बातचीत होगी तोड़ गरीब बातचीत रोजना हो रही है कि नहीं तोड़ेंगे। हाँ पंच होते हैं तो गाँव का माने काम हो रहे हैं, बाहर तोड़ रहे हैं, तो थाके सहमति ली गई भाई सही तोड़ दो। देखो सहमति मांगी ली है, 28 फुट तो लंबाई ली है, 30 फुट गोलाई ली है, समझ गए ना, ए निशान कर गई है। अब निशान के अलावा देखो आदमी की ज्यादा टूट रही है, बा नाजायज टूट रही है, तो जगह तोड़ रहे हैं, जगह विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं तो नाजायज टूट रही है। मेरी बात सुनो, मतलब मैं सहमति आदि है कि भाई 28 फुट तो चौड़ाई होनी चाहिए, जकी बात जकी चौड़ाई पर है ना, जकी गोलाई है, जकी 30 फुट होनी चाहिए, अब माँ की सहमति है। लेकिन अब जगह 7 फुट को निशान करे 10 फुट तोड़ गया, बात नाजायज है। तो बिकल अब कहीं कर अब कहीं कर कार्रवाई कर या आता दंडो देश या आता जोड़ी कर कुछ तो करी से मतलब मिलाकर जो काम हो रहा है गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे जगह जगह ज्यादा टूट रहे हैं, फिर साफ गलत हो रहे हो काम। 2-3 आदमी है, साफ गलत है। जखा आपका मान लो कि अंदर में दीवार खींच ली है, अभी की अंदर की बात दीवार तोड़ी है, बा गलत तोड़ी है।
मतलब जो पहली से पहले साहब को जाप तो कर लियो, जाप तो बिना तोड़ लियो को ना जाए टूट रहे अब बात है। 30 फुट रोड का हिसाब वो पहले तोड़े रहे माको, अब 28 फुट आके रोड तोड़ का माकी रोड में सुना 30 फुट में पहले तोड़ दी, जब 28 फुट में और क्या टूटी माकी। तो बचनी चाहिए जी हाँ पहले से 2 फुट बचनी चाहिए, तो अब माको जाप तो करे डान क्यों तोड़ की गया तोड़ दियो और तोड़ गया। देखो सीधो विरोध प्रदर्शन ओ करे जा रहे हैं जिसकी मार्किंग करी गई इस सड़क निर्माण का मान है 28 फुट को दायरो जो लियो गयो भी पर सहमति जताई गई बिका बावजूद है जो अतिक्रमण हटाबो को काम है करो जा रहे हैं का 30 फुट जगह है बी का बावजूद जबकि अन्य जगह बिन भी तोड़ी जा रही है बिका चलता विरोध प्रदर्शन करो जा रहे हैं। हर पक्षपात को आरोप लगा जा रहा है कुछ लोगों की तो जमीन जगह मकान दुकान है बागा तोड़े ही कौन जा रहा है, हर जगह लोगों का तोड़ा जा रहा है बागा लोगों को विरोध है ई खातर हो रहे हैं का लगातार बाकी सुनवाई हो रही कोनी प्रशासन पर पक्षपात को आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन ने केवल कहा था, पंचायत ने सहमति नहीं हुई है। अपने आप ही विजय जी स्वामी जी ने कमेटी के नाम लिखा दिए और साइन वाइन करके भेज दीजिए। कुल मिलाकर स्वामी के साइन भी फर्जी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन सरपंच है वहाँ मीटिंग में नहीं आई है एक दिन ही, विजय जी स्वामी प्रतिनिधि जी ने पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया है। थाना थोड़ा सा अतिक्रमण जो हटाया है वो थाना में पूरा दिखा दूं का ए जगह मकान है आना पूरा देखो जगह तोड़े गए सारी दुकान जगह का मकान है अगर दीवार है पे पूरी तरह से तोड़कर तहस नहस कर दिया। अतिक्रमण हटावा के नाम पर कार्रवाई गई है। आ लोगों को विरोध है का मार्किंग कर रही है बाकी 3 फुट पर लेकिन 7 फुट तक है जो को जगह मांगी तोड़ दिया है, दीवारा तोड़ दिया, मकान है तोड़ दिया है, बिका चलता विरोध है वो करो जा रहे हैं लेकिन सुनवाई हो कौन पा रही। पुलिस प्रशासन पर प्रशासनिक अधिकारियों पर सीधो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई भी प्रकार से सुनवाई करी कौन जा रही लेकिन अतिक्रमण है वो तानाशाही रूप देकर हटाए जा रहे हैं।